Hello everyone. आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बुद्धिज्म फिलॉसफी के बारे में। जो यूट्यूब पे आपकी क्लासेस हुई थी तो वो अच्छे से हो नहीं पाई थी। ओके, तो नेटवर्क की वजह से क्लासेस हो नहीं पाई थी, तो वो क्लासेस ऐप पे चल रही है अभी। ओके, तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, तो मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। कौन आ गया है क्लास में? एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? पूजा, पूजा कैसी हैं आप तो न्यू स्टूडेंट हैं लग रही हैं। ऑडियो वीडियो क्लियर है मेरा एकदम? क्लास शुरू की जाए? ओके, थैंक यू पूजा। तो चलिए, आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज्म के बारे में। इस समय जो पढ़ाया जा रहा है आपको पूजा, तो हम लोग यूनिट 1 स्टार्ट किए हैं। एक वीडियो इसमें पड़ी है, आप अगर देखी नहीं होगी तो देख लीजिएगा जाके, अगर आप देख रहे हो तो अच्छी बात है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिट 1। एक वीडियो मैंने बनाया है पहले ही दिन कि आपका सिलेबस के में क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो अभी हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1। ओके, यूनिट 1 में हम पढ़ रहे हैं फिलॉसफी के बारे में पढ़ रहे हैं। ओके, तो चलिए, फिलॉसफी के बारे में थोड़ा हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन अभी आज यूट्यूब पे क्लासेस होने वाली थी। बुद्धिज्म की क्लासेस हुई थी, थोड़ा सा 10 मिनट हुआ था, पता नहीं आप आई थी कि नहीं आई थी वहाँ पे पूजा। अगर कोई बात नहीं, आई रही चाहे नहीं, तो यहाँ पे हम क्लासेस उसको फिर से कराते हैं। ओके, नेटवर्क की वजह से क्लासेस हट गई थी। चलिए, कोई भी डाउट होगा आपका तो आप पूछ लिया करिए। ओके पूजा, चलिए पढ़िए। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म के बारे में हम बात करते हैं कि आपके सिलेबस में दिया गया है बुद्धिज्म के बारे में आपको पढ़ने की। बुद्धिज्म क्या है, इन्होंने क्या क्या बताया था, क्या क्या थॉट्स थी, और भी बहुत सारी चीजें कुछ इसमें टर्म है जो आपको याद करने पड़ेंगे। और ओके, तो याद करने पड़ेंगे उसको, ठीक है। तो अभी देखिए आप क्या है, गौतम बुद्ध ने इसके जो क्या थे, प्रो फाउंडर, मतलब कि प्रवर्तक कौन था बुद्धिज्म का? गौतम बुद्ध जी थे। ओके, इन्होंने क्या क्या बताया था, इन्होंने किसके खिलाफ बताया था? अगेंस्ट द वायलेंस, मतलब हिंसा के खिलाफ इन्होंने कार्य किया। तो इन्होंने बताया था कि हिंसा नहीं करना है, एनिमल को क्या करना है, पशु बलि जो होती है उस पर रोक लगाने को बात की। कास्ट एंड क्लास के ऊपर भी इन्होंने रोक लगाने की बात की। मतलब पहले समय में जो जाति प्रथा थी, आप लोग को पता है कि जो पहले समय में जाति प्रथा थी कि कोई शूद्र है तो कोई वैश्य, अलग अलग जात में बटा है, सबका अपना अपना उसमें क्या होता था, वैल्यू रहती थी। तो पिछले समय का आप जैसे बता रहे हैं कि जब बुद्धिज्म का टाइम चल रहा था, उस समय की जो कुरीतियां थी हमारे समाज में, उनको मिटाने के लिए एक नए धर्म का आविष्कार हुआ या एक नया धर्म बनाया गया, जो भी समझिए आप, ठीक है। उसको बोला गया बुद्धिज्म। उसको किसने बनाया? गौतम बुद्ध ने बनाया, इसलिए उनके नाम पे इस धर्म को पड़ गया, जिसको बोला गया बुद्धिज्म। ओके, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट। जो ये धर्म है, जो बुद्धिज्म है, वो किसके ऊपर आधारित है? तो ये किसके ऊपर है कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट, मतलब कि जितने लोग हैं समान व्यवहार, सबके साथ हमें क्या करना, समान व्यवहार करना है। और नॉन वायलेंस, मतलब
अहिंसा नहीं करनी है। ओके, अहिंसा मतलब अहिंसा ही को ही इन्होंने, एक मिनट थोड़ा, हिंसा नहीं करनी है, इस पे इन्होंने ज्यादा फोकस किया था। ओके, दो चीजों पे। नेक्स्ट पढ़िए, गौतम बुद्ध ने 4 नोबल ट्रूथ के बारे में बात की। तो 4 नोबल ट्रूथ वो कौन कौन से हैं, इसको आप देख लीजिए। 4 नोबल ट्रूथ क्या है, इसको आप क्या करेंगी, एकदम जो जैसा मैं लिखी हूँ उसी हिसाब से इसको आपको याद करना, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्टेप भी मिलाने को आते हैं, इसलिए क्या है, बाई स्टेप आपको याद करके इसको चलना है। पहला इसमें आप देख रहे हैं क्या है, सफरिंग। सफरिंग का मतलब होता है दुख। ओके, दुख के बाद क्या आता है, रीजन, मतलब कि कारण। पहले दुख होता है, फिर उसका कोई न कोई कारण होता है। तीसरे नंबर पे क्या आता है, सोल्यूशन बताया है इन्होंने। और चौथे नंबर पे वो सोल्यूशन क्या है, 8 फोल्ड पाथ, अष्टांगिक मार्ग, मतलब कि पहले दुख है, एक मिनट ऐसे पढ़िए इसको। पहले क्या है, पहले दुख है, फिर दुख का कारण है, और दुख का क्या होता है, निवारण होता है। दुख का निवारण कैसे होगा उसको बताया है गौतम बुद्ध ने। उसके लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए हैं, 8 फोल्ड पाथ दिए हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग दिए हैं जिसको बोला गया है 8 फोल्ड पाथ, कि मतलब अगर आपके पास कोई दुख है, उसका दुख का कोई ना कोई रीजन है। उस रीजन का क्या है, जब आपके पास दुख का कारण है तो उसका कुछ ना कोई सोल्यूशन भी है। और उस सोल्यूशन का क्या होता है, क्या सोल्यूशन बताया है, 8 फोल्ड पाथ, मतलब कि 8 ऐसे मार्ग बताए हैं जिसपे चल के हम अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उसको क्या कर सकते हैं, मिटा सकते हैं। तो अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं कि 8 फोल्ड पाथ है क्या, मतलब अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से, उसको भी आपको क्या करना है, लिख के अच्छे से, और आपको लाइन वाइज ही याद करने, स्टेप वाइज है, कि पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे कौन है। ओके, अष्टांगिक मार्ग को हम लोग देखते हैं कि 8 नोबल पाथ क्या क्या है। पहला आपका है राइट इंसाइट। राइट इंसाइट मतलब सम्यक। सम्यक का मतलब क्या होता है, सम्यक का मतलब हिंदी में अगर आप समझिए तो होता है सही। ओके, पूजा आपको समझ में आ रही है बात बेटा? सम्यक दृष्टि, हमको क्या करना है, अपनी जो दृष्टि है, अपनी निगाह है, मतलब सबको समान रूप से देखना चाहिए, सम्यक दृष्टि। दूसरा इसमें क्या है, सम्यक संकल्प, जो हमारा विल पावर होता है। अगर किसी चीज के लिए हम संकल्प करते हैं, मान लीजिए आपको नेट जीआरएफ क्लियर करना, आपका ये संकल्प है इसलिए आप यहाँ पे आई हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, संकल्प अपना सही रखना है, मतलब एक सही दिशा में सही संकल्प रखना है। राइट स्पीच, सम्यक वाक, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए, सही होना चाहिए। ओके, राइट डीड्स, डीड्स का मतलब होता है कर्मान, जो हम कर्म कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। राइट वोकेशन, वोकेशन का मतलब आजीविका, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आदमी अपनी आजीविका चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो काम कर रहा है, तभी उसकी जीवन चल रहा है ना। तो वो जो हम धनार्जन कर रहे हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए जो काम कर रहे हैं, वो क्या करना चाहिए, सही दिशा में करना चाहिए, सम्यक होना चाहिए। ये मतलब कि चोरी करके, डकैती डाल के कहीं से नहीं ले आना है, ठीक है। क्लास बस अभी स्टार्ट हुई है ज्योति, आप तो यूट्यूब पे आई थी ना, तो उस समय क्लास यहाँ से कट गई थी यूट्यूब वाली, ज्योति ओझा का मैंने मैसेज देखा था, तो वही क्लास में फिर से कर रही हूँ यहाँ पे। ये इतना तो आपने पढ़ लिया था या नहीं, यही मैं पढ़ा रही थी ना, 8 नोबल पाथ ही मैं पढ़ा रही थी, यहीं से क्लास कट गई थी। ओके, फिर वहीं से हैं आप, ठीक है। राइट एक्सरसाइज, राइट एक्सरसाइज का मतलब क्या है, सम्यक व्यायाम। हमको व्यायाम करने पर भी जोर देना है, ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, तो उसके बाद ही सब चीजें सही होंगी। ओके, राइट मेमोरी, सही स्मृति, जो हमारी सोच है, जो समझ है, वो क्या होनी चाहिए, राइट वे में होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू महात्मा बुद्ध। राइट मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए भी इसमें स्थान दिया गया है कि हमको क्या करना है, व्यायाम और मेडिटेशन दोनों करना। देखिए व्यायाम अलग होता है, व्यायाम क्या होता है, व्यायाम शारीरिक क्रिया होती है, जैसे कि आपने देखा है ना कि अलग अलग जो पोज होते हैं, सूर्य नमस्कार ये सब होता है ना, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग क्रियाएं होती हैं हाथ पैर की, ठीक है,
सबकी अलग अलग मुद्राएं बन के ही एक्सरसाइज होती, व्यायाम होता है। पर मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है कि मनन चिंतन, मतलब कि आंख बंद करके किसी एक निश्चित बिंदु पे लेके या फिर अपने ईश्वर को या फिर किसी बिंदु को पॉइंट मान के हम क्या करते हैं, मेडिटेट करते हैं, मतलब खुद को पहचानने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोग आगे में पढ़ेंगे, आपने पूरा एक टॉपिक ही है मेटाकॉग्निशन। जो मेटाकॉग्निशन होता है वो मेडिटेशन का ही एक पार्ट होता है। ओके, आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं बता देती हूँ जब मैं चर्चा करती हूँ कि मेटाकॉग्निशन क्या होता है। मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है कि थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, मतलब हम क्या सोच रहे हैं उसके ऊपर सोचना। तो ये क्या है, ये एक तरीके से मेडिटेशन है। ओके, ये पूरा अपने टॉपिक ही है, इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। तो चलिए, अभी हमने क्या पढ़ा है कि अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं, आप इसको जरूर से नोट्स में अपने लिख लेते। जो जो क्लासेस चल रही हैं कोशिश करिए कि आप लाइव क्लासेस लीजिए, क्योंकि लाइव क्लासेस लेंगे तो इसी समय आपका तैयार हो जाएगा। बाद में कोई रिकॉर्डेड क्लासेस उतने अच्छे से दिखता नहीं है। ठीक है, एक नोट्स बनाइए, नोट्स में सारी चीजें जो क्लासेस की चल रही हैं उसको नोट करते जाइए। ठीक है, मैंने ज्योति को समझाया था और पूजा को भी यहाँ बता रही हूँ, और जो लोग बाद में क्लास देखेंगे वो भी लोग ये चीज ध्यान देंगे कि आप नोट्स बनाते हैं। अभी चलिए, आपके पास अभी टाइम है, बहुत नहीं टाइम है, क्योंकि नेट जेआरएफ के लिए बहुत टाइम नहीं मान सकते कि 4-5 महीने का जो टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है। ठीक है, लेकिन कम भी नहीं है, उसमें आप अच्छी से अच्छी तैयारी करके निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। ये मत सोचिए कि अभी 4-5 महीने का टाइम, बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि आपका कोर्स कंप्लीट होते होते ही समझ लीजिए अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर के पहले आपका कोर्स नहीं कंप्लीट होगा, अच्छे से कंप्लीट कराना है अच्छे से आप लोग को पढ़ा के, तो अक्टूबर लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद नवंबर में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू लगाएंगे, रिवीजन करेंगे, और दिसंबर में आपका एग्जाम ही हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए आपके पास कितना टाइम है। समझ में आ रहा है आप दोनों लोग को ना? इसलिए रेगुलर क्लासेस अटेंड करिए और अच्छे से पढ़िए। जहाँ दिक्कत परेशानी आ रही वहाँ वहाँ प्लीज मुझसे पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, @आंचल MJBU। ठीक है, ये मेरी इंस्टा की आईडी है, आप इसमें मुझे कभी भी किसी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो। और जो ग्रुप है उसमें भी आप ऐड हो जाइएगा। ओके, चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ समझना कम है, इसको याद करने वाली चीजें आप लिख के इसको याद कर लीजिएगा। 8 नोबल पाथ। अब देखिए, अब महात्मा बुद्ध ने क्या दिया है, 12 नोबल लिंक दिए हैं। ठीक है, 12 लिंक दिए हैं, नोबल लिंक दिए हैं। 8 जो भी बताए अष्टांगिक मार्ग वो अलग चीज है, अलग से इन्होंने क्या दिया था, 12 नोबल लिंक दिया था। इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। ओके, इसमें क्या क्या चीजें, पहला क्या है, अविद्या, दूसरा क्या है, संस्कार है, चौथा तीसरा क्या है, विज्ञाना है, नेक्स्ट क्या है, नामा रूपा है, और उसके बाद पांचवा क्या है, सदायतन है, और स्पर्श है, वेदना है, तृष्णा है, उपादान है, भावा है, जाति है, और क्या है, जन्ना मरना। ठीक है, तो इतना इन्होंने 12 चीजें दिया है कि क्या है, 12 नोबल लिंक है। ग्रुप का जो लिंक है, ओके, अभी मैं क्लास के बाद आपको हम यहीं पे शेयर कर देंगे एक बार। ठीक है, अभी मैं आपको शेयर कर दूंगी ज्योति क्लास के बाद। ओके, उसमें क्या है कि आपको चीजें थोड़ा सा नोटिफिकेशन वगैरह मिलते रहेंगे, बाकी तो आपको ऐप पे भी, जो पेड बच्चे हैं उनको ऐप पे भी सारी चीजें मिलेंगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूट्यूब की जो क्लास है उसकी जो PDF है आपको मिल जाएगी। चलिए, तो इसको आप इसको देख लीजिएगा, इसकी PDF मैं आपको भेज दूंगी। ठीक है, और अभी जो पिछला एग्जाम हुआ था, फैब वाला जो एग्जाम हुआ था 23 वाला, इसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था कि इसमें से तीसरा कौन है, शायद 8वां कौन है, 11वां, कुछ ऐसे था। 3 चीजें इसमें पूछी गई थी कि इसके नंबर पे कौन है, इसी का पूछा गया था। हो सकता है नेक्स्ट में भी आ जाए। हाँ, मैं यही शेयर कर दूंगी पूजा, आप सब लोग देख लीजिएगा। ओके, और नहीं हो पाएगा तो आप मुझे जो मेरी इंस्टा आईडी, जो मैंने टेलीग्राम की आईडी बताई है, आप उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगी, या ग्रुप का लिंक आपको भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। त्रिरत्न, देखिए गौतम बुद्ध ने 3 तरीके के रत्न बताए। ठीक है, त्रिरत्न देखिए बुद्धिज्म में भी है, और त्रिरत्न क्या है, थ्री ज्वेल जैनिज्म में भी है। तो तीनों को क्या करना है, अलग अलग करके पढ़ना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि त्रिरत्न आपका बुद्धिज्म का पूछ रहा है कि त्रिरत्न आपका जैनिज्म का पूछना है। तो जहां आप इसको लिखेंगे ना,
वहां पे आप बिल्कुल ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है, कि ये त्रिरत्न जैनिज्म का है और त्रिरत्न क्या है, बुद्धिज्म का। तो दोनों को अगर डिवाइड करके एक सामने देखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा याद होगी, ठीक है। जैनिज्म का जो होता है त्रिरत्न, मैं आगे पढ़ाऊंगी लेकिन आज भी पढ़ा देती हूँ। जैनिज्म का जो त्रिरत्न है वो आपका है राइट फेथ, ठीक है, राइट फेथ, और दूसरा आपका क्या है, राइट नॉलेज, और तीसरा आपका क्या है, राइट कंडक्ट। मतलब कि सही आपका क्या करना, विश्वास होना, सही सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ठीक है। तो इसको भी आप लोग अपनी कॉपी पे भी जो नोट्स बना रहे हैं तो इसको लिख लीजिएगा, ओके, ताकि आपको इसमें कंफ्यूजन ना हो। और त्रिरत्न जो बुद्धिज्म का है इसको तो आप देख ही लीजिए, क्या है, बुद्ध, संघम एंड धम्मम, मतलब बुद्धम शरण गच्छामि, संघम शरण गच्छामि एंड धम्मम शरण गच्छामि, ओके। त्रिरत्न बताए, 3 रत्न बताया गया है बुद्धिज्म में, मतलब बौद्ध धर्म में 3 तरीके के रत्न बनाए। 3 रत्न कौन है, पहला रत्न कौन है, महात्मा बुद्ध जी क्या है, पहले रत्न है। दूसरा रत्न कौन है, संघ, ठीक है। संघ का मतलब क्या है, जो मठ विहार जिसमें इन लोगों की जो उस समय की शिक्षाएं दी जाती थी वो क्या था, संघ। तो संघ को क्या बोला गया, रत्न के नाम से जाना गया, ठीक है। और तीसरा क्या है, धम्म। धम्म में क्या है, जो बौद्ध की जो टीचिंग है, टीचिंग, ओके, जो उनकी शिक्षाएं दी गई हैं वो क्या है, वो धम्म है, ठीक है। तो तीनों को क्या माना गया, रत्न। जैसे हम लोग बताते हैं ना कि मेरे 2 अनमोल रत्न, ठीक है, सब लोग बोलते हैं ना सबके 2 अनमोल रतन होंगे, किसी का 1 ही होगा, किसी का 2 होगा, किसी का 5-6 रतन होंगे, लेकिन हम लोग क्या सुनते हैं कि मेरे 2 अनमोल रतन। तो हमारे क्या है, 2 अनमोल रतन है, कि बहुत ज्यादा कौन है, वो हमारे खास, वो हमारे रत्न की तरह है। तो त्रिरत्न में भी क्या है, बुद्धिज्म में 3 रत्न है इनके, बुद्ध, संघ, धम्म, ओके। और जैनिज्म का क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब आचरण, नॉलेज का मतलब ज्ञान, फेथ का मतलब विश्वास, ओके। आगे समझ में त्रिरत्न, दोनों का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है तो आपसे पूछेगा कि बुद्ध का क्या है, पूछ रहा है कि जैन का, दोनों में प्लीज आप लोग कंफ्यूजन नहीं करेंगे, इसलिए मैं एक ही जगह सब बता देती हूँ कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नोट्स बनाते समय ऐसे ही बनाइएगा, तो इसमें कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, ओके। आगे चले, हो गया, क्लियर हो गया आपका त्रिरत्न का। देखिए जो जो चीजें मैं पढ़ा रही हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बुद्धिज्म से क्वेश्चन आप देखेंगे, कोई भी एग्जाम होगा, अभी आपका सीटेट आने वाला है, इसमें भी तो बुद्धिज्म से क्वेश्चन बनता है। तो बुद्धिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। तो आपको सब याद करना है। 4 फोल्ड की जो बात हुई, 8 फोल्ड की बात हुई, 12 वॉल्व की बात हुई और त्रिरत्न की बात हुई, तो ये आपको सब याद करके चलना है, ठीक है। इन्हीं सबसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पूछे जाते हैं। आ रहा है समझ में, पूजा, ज्योति, आ रहा है समझ में? ओके, थैंक यू। पूजा आप भी बताइएगा, ओके, वेरी गुड, ठीक है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो ना तो प्लीज मुझसे पूछ लीजिएगा, ओके। कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो जहाँ भी ना समझ में आए तुरंत मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। त्रिपिटक, त्रिपिटक का मतलब होता है कि 3 पिटक। त्रि मतलब क्या हो गया, 3 हो गया, और पिटक का मतलब क्या हो गया, पिटक को माना गया है टोकरी, ठीक है। पिटक का मतलब क्या है, टोकरी, और त्रि मतलब क्या है, 3। 3 टोकरियों के का इसमें वर्णन किया गया है बुद्धिज्म में, बौद्ध धर्म में 3 टोकरी का वर्णन किया गया। उन्हीं 3 टोकरी को क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं, ओके। सिंपल सी बात समझ में आई। अब देखिए क्या है, बौद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ है जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश क्या है, संग्रहित है, मतलब इकट्ठे हैं, एक ही जगह कुछ चीज लिखी गई है, जितने भगवान बुद्ध ने अपने डॉक्ट्राइन, अपने टीचिंग्स दी है उसको लिखा गया। यह ग्रंथ किसमें, पाली भाषा। एक बार ये क्वेश्चन आया कि त्रिपिटक में जो जो लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया, इसलिए मैं इसको कलरफुल में की हूँ ताकि आप लोग को भूले ना किसमें लिखा गया है, पाली भाषा में लिखा गया है और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित है। जो जो उसका मेन है, ठीक है, जो मेन पार्ट है, जो मेन लिखा गया है वो किसमें है, पाली भाषा में लिखा गया था, जो पहले सबसे पहले लिखा गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, विभिन्न भाषाओं में सुविधा के अनुसार उसको हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था, ओके। देखिए जो बौद्ध धर्म है ना, सिर्फ इंडिया में नहीं है, इंडिया के बाहर भी है। सबसे ज्यादा अगर बौद्ध धर्म का प्रचार है तो वो किसमें है, वो चाइना में है, और भी बाकी देशों में बहुत ज्यादा प्रसार है बौद्ध धर्म का। तो जैसे चाइना में होगा तो चाइना वाले तो पाली भाषा समझेंगे नहीं ना, तो वो क्या समझेंगे, वो चाइनीज समझेंगे, तो चाइनीज में भी उसको
अलग अलग भाषाओं में अनुवादित किया गया है। तो जो 3 टोकरियां हैं, 3 टोकरियों का नाम दिया गया है। क्या क्या दिया गया है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और क्या है? अभिधन पिटक। ओके, ये तीनों में क्या है? गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को रखी गई। मान लीजिए आप, ये 3 तरह की किताबें हैं, ठीक है, जिसको टोकरी बोली गई है। ठीक है, 3 किताबें हैं, विनय पिटक है, सुत्त पिटक है और अभिधन पिटक। 3 तरह की किताबें हैं जिसमें भगवान बुद्ध की टीचिंग को रखा गया है, जिसको बोलते हैं त्रिपिटक। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि त्रिपिटक कौन कौन से हैं, और मुझे लग रहा है कि सीटेट में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, त्रिपिटक से क्वेश्चन, तो उसमें शायद कोई एक उसमें नहीं था। तो त्रिपिटक में क्या है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और क्या है? अभिधन्य पिटक। ओके, याद रखने वाली चीज है, याद रखिएगा इसको, कहीं इसको अच्छे से अपना नोट्स बना लीजिएगा इसका। त्रिपिटक मतलब 3 टोकरी है। अब आपका नेक्स्ट क्या है? हीनयान और महायान के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि हीनयान और महायान क्या है। पहले देखिए महायान क्या है? बिलीव दैट बुद्धा विल बी बॉर्न अगेन। महायान क्या है? मतलब जो बौद्ध धर्म है, इनके 2 प्रकार को बांटा गया, मतलब 2 संप्रदाय में बांटा गया। एक संप्रदाय को बोला गया महायान, एक संप्रदाय को बोला गया हीनयान। बौद्ध धर्म के जो लोग अनुयायी थे, तो कुछ लोगों में क्या हो गया? मतभेद हो गया। कुछ लोग बुद्धा को किसी और रूप में देखते थे, कुछ लोग बुद्धा को क्या बोलते थे? किसी और रूप में देखते थे। तो जब 2 लोग में क्या हो गया? जब 2 लोग में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, 2 लोग में संघर्ष हो रहा है कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ, वो बोल रहा है कि वो सही कर रहा है, तो क्या हो? तो जो संप्रदाय है वो 2 तरीके से बढ़ गया। पहले सब लोग क्या थे? पहले सब लोग बुद्धिज्म को ही फॉलो कर, मतलब बौद्ध ने जो कुछ बोल दिया बुद्धा ने, उसी को एज इट इज उन्होंने फॉलो कर लिया। लेकिन बाद में थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि टकराव पैदा हुआ, मतभेद हुआ। तो जब मतभेद हुआ तो 2 भागों में डिवाइड हो गया। एक भाग बन गया महायान, एक भाग बन गया हीनयान। ठीक है, और बाकी भी इसमें थेरवाद वगैरह भी, उसको आगे की क्लास में मैं एक बार आपको डिस्कस करूंगी, और भी संप्रदाय बने इससे। लेकिन जो मेन है अभी उसकी बात करते हैं, महायान एंड हीनयान। ओके, जो महायान थे वो क्या होते हैं? वो उनका मानना ये है कि बिलीव दैट बुद्धा विल बी बॉर्न अगेन। उनको ऐसा लगता है कि बुद्धा क्या होंगे? बॉर्न करेंगे, दोबारा पैदा होंगे। यानी जो महायान है वो किसमें बिलीव करता है? रीबर्थ में। ठीक है, दोबारा जन्म में बिलीव करता है। और जो हीनयान है वो बिलीव करता है कि रीबर्थ नहीं होता, बुद्धा विल नेवर बी बॉर्न, बुद्धा कभी अब बॉर्न नहीं करेंगे। ओके, तो ये भी से क्वेश्चन आपको बन सकता है कि रीबर्थ में कौन विश्वास करता है। ठीक है, देखिए जो बौद्ध धर्म है वो रीबर्थ में विश्वास करता है। ठीक है, वो मोक्ष की प्राप्ति होना, रीबर्थ में विश्वास करना, ये सब करता है। लेकिन जहां अगर आपसे अगर संप्रदाय का नाम पूछ दिया जाएगा कि महायान या हीनयान, तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि महायान जो होता है वो क्या करता है? रीबर्थ में विश्वास करता है, और हीनयान नहीं करता। और सिर्फ बुद्धिज्म की बात हो रही है, तो आपको रीबर्थ में लगाना है कि हाँ रीबर्थ में ये लोग विश्वास करते हैं। सिर्फ जहाँ दोनों अलग करके बात होगी महायान हीनयान की, वहां याद रखिए कि महायान क्या होता है? रीबर्थ में विश्वास करता है, और हीनयान नहीं करता है। ओके, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है। जब मैंने अभी जो एग्जाम हुआ उसके लिए प्रीवाइडो कराई हूँ, तो उसमें क्वेश्चन था कि रीबर्थ में विश्वास करता है कि नहीं करता। ये क्वेश्चन था, मैंने करवाया था। देखिए, इनकी लैंग्वेज क्या थी? इनकी लैंग्वेज संस्कृत थी, और हीनयान की लैंग्वेज क्या थी? पाली लैंग्वेज थी। वर्शिप बुद्धा इन आइडल फॉर्म। जो महायान के लोग हैं वो गौतम बुद्ध को क्या करते हैं? जो आइडल फॉर्म है, यानी गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते हैं, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास करते हैं। और जो हीनयान के हैं, जो हीनयान संप्रदाय के लोग हैं, वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब वो क्या बोलते हैं कि जो गॉड है, जो हमारे भगवान है, जो हमारे गौतम बुद्ध है, वो क्या है? एक इंटेलेक्चुअल पावर है। ठीक है, वो भगवान नहीं है, वो एक इंटेलेक्चुअल पावर, मतलब एक तरह से शक्ति है। ओके, जैसे कि आप एक हिंदू धर्म और मुस्लिम धर्म देख लीजिए, उसी टाइप इसको समझिए। ठीक है, मुस्लिम धर्म के लोग क्या करते हैं? अल्लाह को एक शक्ति के रूप में मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। कोई अल्लाह की जैसे कि अल्लाह की कोई मूर्ति नहीं होती है। ओके, उसी तरह आप मान के चलिए इसमें महायान भी होते हैं। जो महायान लोग होते हैं वो मूर्ति पूजा करते हैं, और हीनयान जो होते हैं मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। और एक क्वेश्चन इसमें और बहुत अच्छा पूछा जाता है कि नाव से रिलेटेड है। ठीक है, कि जो हीनयान के लोग हैं ये मानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो कैसा है? वो एक बड़ी नाव है। ठीक है, और हीनयान सॉरी जो हमारा जीवन छोटी नाव है, कंसीडर लेसर वेजी।
हीनयान के लोग क्या मानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो समुद्र रूपी जो हमारा भव सागर है, ठीक है, जो हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारा एक समुद्र रूपी जो इस समय जो संसार चल रहा है, इसमें जो हमारा जीवन है वो किस प्रकार का है, वो एक छोटी नाव की तरह है। और हम अष्टांगिक मार्ग अपना करके इस भव सागर से पार उतर जाते हैं, मतलब कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। और जो महायान संप्रदाय के लोग हैं वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो एक बड़ी नाव की तरह है, ठीक है। तो बड़ी नाव छोटी नाव का भी कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा इसमें। महायान के लोग मानते हैं कि जो हमारा जीवन है वो क्या है, ग्रेट व्हीकल, मतलब बड़ी नाव की तरह है। और जो हीनयान के लोग हैं वो क्या मानते हैं, जो हमारा जीवन है वो क्या है, एक छोटी नाव के समान है, ओके। नेक्स्ट कुछ इसमें टर्मोलॉजी है, आप उसको याद रखिएगा, इससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो टर्मोलॉजी कुछ हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या टर्म इसमें आते हैं। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड, ओके। आप लोग को इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो पहले मैं हिंदी से पढ़ा दूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इंग्लिश से, सबको समझ में आती है इंग्लिश ना। नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल एंड गॉड, जो बुद्धिज्म है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है, वो क्या मानता है, देयर कैन बी एनी परमानेंट सोल और गॉड, ओके। इन बुद्धिज्म फिलॉसफी द प्लेस ऑफ गॉड इज टेकन बाय द यूनिवर्स डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, मतलब कि हमारा जो कर्म है उस पर विश्वास करते हैं। कौन, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वो किसमें विश्वास करते हैं, ईश्वर का स्थान कर्म के सार्वभौमिक सिद्धांत, मतलब जो हम कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से हमको फल मिलेगा। ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स पढ़े थे ना, अभी आप लोग नहीं पढ़े, आप लोग न्यू हैं, चलिए यहीं पे मैं बता देती हूँ कि ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, ठीक है। इसको आप हिंदी में बोलेंगे आस्तिक, और हेटेरोडॉक्स को क्या बोलते हैं, नास्तिक, ओके, नास्तिक। हेटेरोडॉक्स की याद करने की बस एक ट्रिक है, क्या है, जेसीबी। तो बाकी जितने हैं, देखिए जितने भी धर्म हैं, ठीक है, जैसे बुद्धिज्म हुआ, जैनिज्म हुआ, अभी आप लोग को न्याय पढ़ना है, योग पढ़ना है, मीमांसा पढ़ना, वेदांता पढ़ना है, बहुत सारे धर्म आपको पढ़ने हैं, बहुत सारे मतलब धर्म के फिलॉसफी सबकी पढ़नी है आपको। तो इससे भी क्वेश्चन आता है कि कौन से आपके हेटेरोडॉक्स है, कौन से आपके ऑर्थोडॉक्स है। फैब में आप जो क्वेश्चन हो एग्जाम हुआ था उसमें उठा के पढ़ेंगे तो चारवाक का एक क्वेश्चन उसमें आया था, वो किसका है, हेटेरोडॉक्स का आया था आपमें, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पे क्लियर कर लीजिए कि हेटेरोडॉक्स का मतलब होता है कि जो लोग वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानते, मतलब कि वेद के बारे में नहीं, जो हमारा वेद लिखा गया उसको नहीं मानते, जिसमें वो चीज लिखी है उनकी शिक्षा को नहीं लेना चाहते, नहीं ग्रहण करना चाहते, उनको बोला जाता है हेटेरोडॉक्स। मतलब कि वो क्या होते हैं, वो नास्तिक होते हैं, वो भगवान को भी नहीं मानते और प्लस वेद को भी नहीं मानते, ओके। तो वो क्या हो जाएंगे, वो हेटेरोडॉक्स हो जाएंगे। तो इसकी याद करने की ट्रिक क्या है, जेसीबी, जे फॉर जैनिज्म, सी फॉर चारवाक और बी फॉर बुद्धिज्म। ये तीन ऐसे फिलोसफी हैं, ये तीन ऐसे धर्म हैं कि जो क्या है, हेटेरोडॉक्स। और बाकी जितने भी बचे, आपका वेदांत रख लीजिए, आप मीमांसा रख लीजिए, आप न्याय रख लीजिए, आप योग रख लीजिए, कोई भी आप रख लीजिए, ठीक है, वो सारे जितने भी हैं वो किसमें आएंगे, ऑर्थोडॉक्स है, मतलब कि वो क्या है, वो वेदों की अथॉरिटी को मानते हैं, ओके। आगे समझ में आपको, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, ठीक है। तो ये भी चीजें आप इसको छोटा सा पॉइंट बना के आप नोट कर लीजिएगा, अपने जो नोट्स आप बनाएंगे उस पर नोट कर लीजिएगा इसको, ओके। तो क्या है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, हम बुद्धिज्म पढ़ रहे हैं। तो बुद्धिज्म क्या होगा, बुद्धिज्म आपका क्या हो जाएगा, हेटेरोडॉक्स, मतलब नास्तिक, ये वेदों की अथॉरिटी को नहीं मानता, ये भगवान को नहीं मानता, ठीक है। ये किसको मानता है, ये कर्मा में विश्वास करता है, यूनिवर्सल डॉक्ट्राइन ऑफ कर्मा, मतलब कि सिर्फ सार्वभौमिक चीजें जो हैं वो क्या है, वो कर्मा है, हम जैसा कर्म करेंगे उस हिसाब से फल मिलेगा, न भगवान है न वेद, ओके। तो आपका ये टर्म याद करिएगा, नॉन एग्जिस्ट ऑफ सोल एंड गॉड, ठीक है, ये भगवान को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, ओके। फिर देखिए ये क्या करते हैं, कर्मा एंड रीबर्थ को मानते हैं, मतलब आप जो कर्म कर रहे हैं उस हिसाब से आपको मिलेगा, और रीबर्थ, ये बर्थ होता है,
ठीक है। रीबर्थ मतलब पुनः बर्थ होता है। अभी जो मैंने बताया कि हीनयान महायान क्या था, तो आपको अलग बताना है, ठीक है। ये आपको बताना है उसमें कि महायान जो है वो मानता है और हीनयान नहीं मानता है। लेकिन जहाँ ओवरऑल की बात हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, टर्मोलॉजी में ओवरऑल की बात हो रही है कि बुद्धिज्म मानता है कि नहीं मानता। तो बुद्धिज्म कर्मा और रीबर्थ को भी मानता है कि दुनिया में दोबारा जन्म भी होता है, आदमी अपने कर्म के हिसाब से जन्म पाता है। हिंदी में भी देख लीजिए, कर्म और पुनर्जन्म। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का वर्तमान अस्तित्व उसके पिछले कर्मों का प्रभाव है। इनके द्वारा क्या होता है कि जो हमारा आज हमको मिल रहा है, वो जैसे कि आज आज के टाइम में अगर हमको सुख सुविधा मिल रही है, तो वो किसका प्रभाव है, वो हमारे पुराने कर्मों का नतीजा है, ठीक है। और उसका भविष्य उसके वर्तमान कर्मों का प्रभाव, और उसका जो भविष्य होने वाला है वो कैसा होगा, जो आज हम कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा भविष्य का निर्माण होगा। इसका मानना है कि व्यक्ति अपने कार्यों के कारण ही सुखी या दुखी होता है या पुनर्जन्म में भी विश्वास करता है। इस धर्म के अनुसार क्या होता है, पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता है इनके अनुसार। और जो चीज हमारे सुख दुख का कारण है वो क्या है, वो पूरी तरह से कर्म है। ओके। और इसमें क्या बताया गया, निर्वाणा। निर्वाणा का मतलब क्या हो गया, निर्वाण। बौद्ध धर्म का मानना है कि निर्वाण की प्राप्ति ही जीवन का परम लक्ष्य है, मतलब कि हमें मोक्ष की प्राप्ति। ये किसमें विश्वास किया है, रीबर्थ में विश्वास किया है, मोक्ष में विश्वास किया है, ठीक है। और मोक्ष हमको कैसे मिलेगा, जब हम अष्टांगिक मार्ग पे चलेंगे तो भी हमको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मतलब जो जीवन का लास्ट एम है वो क्या होगा, वो मोक्ष की प्राप्ति करना है। ओके। निर्वाण। निर्वाण का मतलब क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति। मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं, अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हमको क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है। तो इस संसार की जो बंधन है उससे हमें क्या करना है, मुक्ति करना है। और मुक्ति हमको कब मिलेगी, अष्टांगिक मार्ग के द्वारा मिलेगी। और अष्टांगिक मार्ग जब हम अपनाएंगे तो हमें क्या होगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड निर्वाणा। और क्या माना है, नॉन वायलेंस, मतलब अहिंसा की बात की गई है कि हमको हिंसा नहीं करना है, अहिंसा के रास्ते पर चलना है। अहिंसा बौद्ध धर्म का क्या है, बुनियादी मूल्य है। यह अहिंसा और शांति का संदेश फैलाता है। यह वैदिक प्रथाओं में की जाने वाली पशु बलि के विरुद्ध है, जाति वर्ग के विरुद्ध। जो आपने पहले पढ़ा वही चीज है कि हमको क्या करना है, अहिंसा के रास्ते पे चलना है, शांति का संदेश रखना है। ओके, पशु बलि को नहीं करना है। बाकी इन सब चीजों को आप समझ लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम। हमको जो मेन चीज पढ़ना, आपके सिलेबस में लिखा गया है कि जो बुद्धिज्म पढ़ना है वो मेन उसमें क्या क्या पढ़ना है, कि उसमें के एजुकेशन सिस्टम क्या, उसका एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा। ओके, तो इसको आप देखिए, एजुकेशन इन मॉन्स्टरी। मॉन्स्टरी का मतलब ये होता है कि मठ। उस समय जो एजुकेशन दी जाती थी वो किसमें दी जाती थी, मठों में दी जाती थी। है? किसमें दी जाती थी, मठ में दी जाती थी। तो उसमें क्या होता था, प्रवज्जा संस्कार होते थे और उपसंपदा संस्कार, दो तरीके के संस्कार होते थे। एक एक करके हम लोग देखते हैं कि प्रवज्जा संस्कार क्या है और उपसंपदा संस्कार क्या है। प्रवज्जा सेरेमनी इन बुद्धिज्म। प्रवज्जा सेरेमनी क्या होती है, प्रवज्जा वाज एन एक्वायर्ड सेरेमनी फॉर द बुद्धिस्ट मॉन्स्टरी। जब हम मठ में जाते थे, बच्चे उस समय के जो बच्चे रहते थे वो जो मठ में जाते थे तो उसको बोलते थे प्रवज्जा संस्कार। दैट इज कॉल्ड आउट गोइंग आउट, मतलब कि बाहर जाना। हिंदी देख लीजिए कि मेन जो प्रवज्जा का जो मतलब होता था, प्रवज्जा मतलब कि बाहर जाना। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए मठों में जाता था उसको बोलते थे प्रवज्जा संस्कार। ठीक है, एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। दूसरा आपको उसमें क्या ध्यान देना है कि ये कब होता था, ये संस्कार कब होता था। ओके, तो ये संस्कार होता था 8 ईयर, जब बच्चा 8 साल का हो जाता था तब उसका कौन संस्कार होता था, प्रवज्जा संस्कार होता था। तो ये पॉइंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, 2 पॉइंट इसको याद रखिए आप। अब तीसरा देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आफ्टर द प्रवज्जा सेरेमनी एजुकेशन प्रोसेस कंटिन्यू फॉर 12 ईयर। जब प्रवज्जा संस्कार एक बार हो जाता था, मतलब कि बच्चा अगर उसका एडमिशन हो गया, किसी भी बुद्धिज्म के मठ में एडमिशन हो गया बच्चे का, तो 12 साल की उसको क्या करना है, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती थी। ओके, 12 ईयर्स की शिक्षा उसको ग्रहण करनी पड़ती थी। तो 8 साल में बच्चा किसमें चला गया,
मठ में एडमिशन हो गया, उसके बाद वो 12 साल तक की शिक्षा ग्रहण किया। उसके बाद क्या होगा, उपसंपदा संस्कार उसका होगा। अभी आगे पढ़ते हैं, पहले हम लोग थोड़ा सा इसमें और डिटेल में पढ़ लेते हैं। According to this ceremony, the student, after being admitted to a monastery, has to reject all the worldly and फैमिली रिलेशन, मतलब कि संसार का और परिवार से जो रिलेशनशिप है उसको क्या करना है, पूरी तरह से रिजेक्ट करके उसमें जाना, मतलब सांसारिक मोह माया में नहीं फंसना है, पूरा सब चीज उसको त्याग करके मठों में जाना है और वहां जाकर शिक्षा ग्रहण करनी है। उपसंपदा प्रवचन संस्कार में ऐसा होता था। The person belonging to any caste of the society can be admitted to monastery. इसमें क्या होता था कि जो मठ होते थे उसमें किसी भी कास्ट का लोग उसमें जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते। जैसे वैदिक काल से, जब अभी आप लोग वेद पढ़ेंगे तो वेदांत में पढ़ाऊंगी आपको, तो उसमें आप ये देखेंगे और आपने सुना भी होगा कि वैदिक काल में क्या थी, वर्ण व्यवस्था थी। सबको शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार किसको था, शिक्षा का अधिकार जो ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण था, जो क्षत्रिय था, उन्हीं लोगों को, मतलब जो बड़ी कास्ट थी उन्हीं को शिक्षा का अधिकार था। तो ये जो धर्म आया उसके बाद आया, तो उनकी कुरीतियों को दूर करने के लिए बुद्धिज्म को ले आया गया। तो बुद्धिज्म में जो अपने मठ में जो शिक्षा देने शुरू की, उसमें इन्होंने क्या किया कि वो कोई भी कास्ट का बच्चा हो, सोसाइटी के किसी कास्ट का बच्चा हो, वो मठ में प्रवेश कर सकता है, बशर्ते उसका क्या होना चाहिए, 8 साल उसकी एज होनी चाहिए। आफ्टर एडमिशन ही हैड टू चेंज all his old cloth and all his old ways and manner and the living। कब होता था, उसको पूरी तरीके से जिसको क्लॉथ है उसको निकाले जाते थे, उसको मठ के नए कपड़े दिए जाते थे जो कि सिंपल साधारण होते थे। ठीक है, मतलब सब मिला के क्या है कि उसको एक तरह से ब्रह्मचर्य जीवन का पालन कराते हुए उसको 8 साल में मठ में उसका एडमिशन कराया जाता था। इसको क्या बोलते थे, प्रवज्जा संस्कार, प्रवज्जा सेरेमनी। प्रवज्जा एक बार हिंदी में देख लेते हैं। प्रवज्जा बौद्ध मठों का क्या है, एक अधिगृहित समारोह था। प्रवज्जा का मतलब क्या होता है, बाहर जाना। ठीक है, आउटगोइंग, इसका मतलब होता है कि बाहर जाना। इसमें क्या होता है, उसके बाद बच्चों का एडमिशन कराया जाता था। इस संस्कार के अनुसार मठ में प्रवेश करने के बाद विद्यार्थी को अपने सभी सांसारिक एंड पारिवारिक रिश्ते नाते को अस्वीकार करना पड़ता था। पूरी तरह से अस्वीकार करके उसको नए कपड़े वगैरह पहना के उसमें एडमिशन कराना पड़ता था। उसके बाद जो उसकी एज होती थी, कितनी एज होनी चाहिए, 8 वर्ष होनी चाहिए। 8 वर्ष एडमिशन होने के बाद उसके 12 वर्षों तक की शिक्षा जारी रहती थी। ओके, प्रवज्जा क्लियर हो गया आपको। प्रवज्जा उपसंपदा दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ओके, प्रवज्जा क्लियर हो गया आपको, एक बार मुझे मैसेज करके बताइए आगे समझ में एनी डाउट किसी को। ओके, ठीक है, अब क्या हम लोग पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम लोग उपसंपदा। उपसंपदा संस्कार क्या होता है। जो उपसंपदा संस्कार होता है, अभी हमने पढ़ा कि प्रवज्जा की जो टीचिंग होती है वो 12 ईयर चलती है। 12 ईयर पढ़ने के बाद क्या होता है, उपसंपदा संस्कार होता है। 12 ईयर जब पढ़ने के बाद आदमी ब्रह्मचर्य से गृहस्थ जीवन में जब प्रवेश करता था तो तब क्या होता था, उपसंपदा संस्कार। उपसंपदा मतलब कि आपकी जो पढ़ाई है वो क्या हो गई, संपन्न हो गई। आप ऐसे याद करिए, संपन्न से। ठीक है, तो भूलेगा नहीं। संपन्न, उपसंपदा, संपन्न, संपन्न हो गई पढ़ाई। तब कब संपन्न हुई, 12 साल बाद जब पढ़ाई संपन्न हो जाती थी तो क्या होता था, एक संस्कार होता था उपसंपदा। यानी अब बच्चा क्या है, जो संसार के भव बाधा है, जो भी मतलब कि जो सांसारिक चीजें हैं उसमें पढ़ सकता है, गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो उपसंपदा संस्कार है वो कितने साल में होता था, वो होता था 12 ईयर्स में होता था। ओके, उपसंपदा सेरेमनी ऑथराइज्ड ए स्टूडेंट फॉर फुल मैच्योर्ड मेंबरशिप ऑफ द मॉन्स्टरी। मतलब कि जब उपसंपदा संस्कार होता था तो उससे ये उसको मतलब ऑथराइज हो जाता था कि मतलब एक तरीके से उसको मिल जाता था कि हाँ ये पूरी तरह से अपनी शिक्षा जो है ये मठों में क्या किया है, कर चुका है, और उसको एक तरीके से मेंबरशिप मिल जाती थी। उसको बोलते थे उपसंपदा संस्कार। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि एम ऑफ द एजुकेशन। ओके,
जब मठों में शिक्षा दी जाती थी, ठीक है, गौतम बुद्ध के अनुसार जिन्होंने अपनी टीचिंग बताई कि बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, तो उसमें एम ऑफ द एजुकेशन मतलब मठों में जो शिक्षा दी जाती थी उसमें एजुकेशन का एम क्या रहता था, जो बच्चों की पढ़ाई कराई जाती थी उसमें क्या एम रखा जाता था कि किन चीजों को ध्यान में रख के, सेंटर में रख के मठों में शिक्षा दी जाती थी। ओके, तो आप इसको देखिए कि क्या हो जाता है, इसमें एम क्या थे, निर्वाणा, एजुकेशन शुड एम एट अचीविंग निर्वाणा और सेल्फ रियलाइजेशन। एम उसका जो एजुकेशन का एम था उसका क्या हो जाएगा कि मतलब मोक्ष की प्राप्ति आगे चल के करना है, लेकिन और बच्चे को क्या सिखाना है कि सेल्फ रियलाइजेशन, मतलब बच्चा खुद को क्या करना है, खुद को पहचान सके, उसको खुद का बोध हो सके। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब आत्मबोध, बच्चे को आत्मबोध हो सके, मतलब वो खुद के बारे में अपने आप को जान सके और अपने आगे आने वाले जीवन में अच्छे से सुचारू रूप से उसका जीवन चले, उसके बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो पाए। ओके, और दूसरा क्या हो गया, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी। जब मठों में शिक्षा दी जाती थी तो एजुकेशन का एम क्या था कि ओवरऑल जो पर्सनालिटी है बच्चे की उसको डेवलप करना है। तीसरा क्या हो गया, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बच्चे का शारीरिक और बौद्धिक विकास करना। ठीक है, हिंदी भी देखते चलिए आप लोग। रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मतलब कि धार्मिक और आध्यात्मिक विकास करना, बच्चे का क्या है, धार्मिक विकास करना और उसका आध्यात्मिक, उसको अध्यात्म से भी जोड़ के चलना है। प्रिजर्वेशन एंड स्प्रेड ऑफ कल्चर, जो हमारी संस्कृति है उसको भी संरक्षण करना है और उसका प्रचार करके चलना है, तो उसमें क्या क्या चीजें करनी है उसके लिए भी उसको एजुकेशन दी जाती थी। डेवलपमेंट ऑफ एटीट्यूड ऑफ नॉन वायलेंस, ठीक है, जो अहिंसा की भावना है उसको पैदा करने के लिए भी उसमें ऐसी एजुकेशन दी जाती है कि उसके अंदर हिंसा ना आए, मतलब कि पशु पक्षी से, मनुष्य से प्रेम कर सके। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें इसमें एम्स ऑफ द एजुकेशन में आप जाने। तो एक बार मैं थोड़ा एक बार रिवीजन करा देती हूँ, ठीक है, कि आपने जो आज आज पढ़ा, क्या क्या चीजें पढ़ी, उसका मैं आपको रिवीजन करा दूं। बुद्धिज्म का क्या है, इसके फाउंडर कौन है, गौतम बुद्ध है। ठीक है, इनका क्या मानना था, इनका इस पे जो था कि कास्ट सिस्टम जो चल रहा है, एनिमल्स का जो पशु बलि चल रही है और जो हिंसा चल रहा है, इसको क्या करना, पूरी तरह से स्टॉप करना, इसके जगह क्या करना है, हमको शांति आधारित शांति का विकास करना है, मतलब शांति वाली बेस में करनी है। अब देखिए फोर नोबल ट्रूथ, फोर नोबल ट्रूथ क्या है, इसको याद रखिएगा, सफरिंग है, रीजन है, सोल्यूशन है, एट फूड है, मतलब दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, और दुख का निवारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग है। ठीक, इसको मैं इसकी हिंदी लिख देती हूँ। ठीक है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण। ठीक है, तो दुख का निवारण क्या है, अष्टांगिक मार्ग। एट नोबल पाथ, एट नोबल पाथ क्या क्या है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांग, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एंड सम्यक समाधि, एट नोबल पाथ। 12 नोबल लिंक्स आप देख लिए, अविद्या, संस्कार, विज्ञाना, नामारूपा, साध्यातन और स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भावा, जाति और जड़ता, जनन मरण। ठीक है, त्रिरत्न में कौन कौन से हैं, गौतम बुद्ध के अनुसार त्रिरत्न कौन कौन से हैं, बुद्ध, बुद्धम शरण गच्छामि, संगम शरण गच्छामि और धम्मम शरण, ये बुद्ध, संघ, धम्म। ठीक है, ये क्या है, ये त्रिरत्न। और त्रिपिटक कौन कौन से हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधन्य पिटक। ओके, महायान और हीनयान दो तरह के संप्रदाय थे, दोनों ने क्या क्या बोला इसको एक बार देख लीजिएगा। कुछ टर्मोलॉजी है, क्या क्या मानते थे, रिबर्थ में विश्वास करते थे, कर्मा में विश्वास करते थे और सोल और गॉड में विश्वास नहीं करते थे। निर्वाणा मतलब मोक्ष की प्राप्ति। ठीक है, नॉन वायलेंस, इसमें जो हम लोग एजुकेशन सिस्टम इसको देख लेते हैं। प्रबुद्धा का मतलब क्या है, 8 साल की उम्र में जब बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता था उसको क्या बोलते थे, प्रबुद्धा संस्कार बोलते थे। संपदा संस्कार क्या है, जो 12 वर्ष की पर हो जाता था एजुकेशन इनका, मतलब 12 साल ये एजुकेशन ले लिए हैं तो उसके बाद इनका क्या होता था, उपसंपदा संस्कार होता है, यानी विद्या जीवन में प्रवेश होता था। एम्स ऑफ एजुकेशन क्या था, फिजिकल चीजों को ध्यान देना, मतलब शारीरिक चीज पे ध्यान देना, रिलीजियस पे, इन सब चीजों पे ध्यान देना। ठीक है, तो अब हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।
ठीक है, अब हम लोग कल मिलते हैं। कल आपकी 10 बजे क्लास मॉर्निंग में रहेगी, तो उसमें हम लोग मिलते हैं। ओके। क्लास का टाइम आपका कल आपका 10 AM हम क्लास ले लेते हैं यूट्यूब पे। हाँ, टॉपिक कंप्लीट है तो वो मैं अब आपका ऐप पे ही टॉपिक उससे कंप्लीट करा दूँगी। ओके। ये मैंने इसलिए पढ़ाया कि कुछ बच्चे उसमें आए थे जो हो नहीं पाया, तो आज मैं इसको फिर से पढ़ा रही हूँ। ठीक है। एक मिनट, मैं आपको ग्रुप बता देती हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको लिंक दे देती हूँ ग्रुप का। ये आपका लिंक है, आप इस पे आप जुड़ जाइए। ओके। टेलीग्राम का लिंक है। नहीं तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर देंगे, तो मैं आपको जोड़ दूँगी अगर आप इससे न जुड़ पाएँ। ठीक है? आपके ग्रुप में मैंने भेज दिया, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है? और थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। मिलते हैं कल आपकी सुबह की क्लास में मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ पापा, बोले पापा क्लास ले रहे थे ना, बोले मम्मी का मोबाइल भी मेरे पास ही थी, इसलिए हम काट दिए, उन्हीं के मोबाइल से कनेक्ट किए, तो नेटवर्क मेरे में सही नहीं था। हम पूछ के बताते हैं, जा रहे हैं नीचे। पता नहीं, पूछ के बता रहे हैं, हम छत पे थे ना। 2 मिनट में फोन कर रहे हैं आपको, पूछ के जाकर नीचे। नहीं, हो गया ना, 5 बज गया, खत्म हो गया। तभी तो काट दिए थे कि खत्म ही होने वाला था ना। हाँ, क्या नहीं, समोसा लेते आइएगा। हाँ, सही कह रहे हैं। कहाँ हैं आप? हाँ। ये क्या होता है? तो तो इसका मतलब क्या अच्छा है कि खतरनाक वाला है? अच्छा। हाँ। हाँ। हम्म। हाँ। 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 हाँ, वो तो है। हम्म।